सबसे पहला सवाल ये कि क्या सच में गांव एक तरह का ट्रैप है? अगर हाँ तो क्यों और कैसे? तो देखिए, ज़्यादातर उनके लिए जो अपने लाइफ में कुछ हटके, कुछ अलग और अपने माता पिता से ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, और उनके लिए कहीं न कहीं गांव एक तरह का ट्रैप है। अभी के टाइम पे कितने ऐसे लोगों का एग्जाम्पल्स है जो सेलिब्रिटीज हो या स्पोर्टमैन हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर कुछ जॉब करने वाले लोग हो, जिनमें से कई सारे लोग गांव से निकल के शहरों में आकर आज अपनी मेहनत के दम पर अपने लाइफ में कुछ बेहतर बना पाया है। यहाँ पर एक लाइन में बोलूंगा कि कोई भी इंसान चाहे वो गांव से हो या शहर से, सब अपने मेहनत के दम पर ही अपने लाइफ में सक्सेस पाता है और इसके बाद कुछ अचीवमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर लोग मेहनत के दम पर ही सब कुछ करते हैं तो फिर गाँव और शहर में अंतर और शहर से कंपेयर करने के बाद गाँव को ट्रैप क्यों कहते हैं, जबकि गांव में रहकर भी कई सारे लोग गुजारा भत्ता कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो शहर से गांव को कंपेयर इसलिए करते हैं कि वो अपने अपने हिसाब से अपने जरूरतों को देखते हुए उनके अनुसार वो गांव में कुछ नहीं कर पाता है। देखो, ये तो सबको पता है कि शहर शहर है और गांव गांव ही है। शहरों में लोगों की जरूरतों के हिसाब से लगभग सब कुछ है, बजाय कई जगह पानी की समस्या है गांव के कंपैरिजन शहर में। बाकी के लगभग चीजें गांव से शहर में ही अच्छा है। अगर किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसके लिए अभी भी कई सारे गांव में अच्छा सा ग्राउंड नहीं है, और न ही कहीं प्रैक्टिस करने के लिए कोचिंग है, और न ही कोई प्रॉपर व्यवस्था है। अगर कोई लड़का या लड़की स्पोर्ट्स में जाना चाहती है और इसके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो प्रैक्टिस करे, और स्टार्टिंग से ही सबके पास पैसा नहीं होता है कि वो इन सब चीजों को आसान बना पाए। और सिर्फ इसमें ही नहीं, कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो अगर गांव में रहने का फैसला करते तो आज वो इतने आगे नहीं जा पाते। आज लाख सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन किसी को अगर वो गांव से है और उन्हें एक्टर बनना है तो वो इसके लिए प्रॉपर जो चीजें सिखाई जाती है वो भी सुविधा कई सारे गाँवों में नहीं है। अगर किसी को सिंगर बनना है तो इसके लिए एक अच्छा स्टूडियो भी नहीं है। और सिर्फ इन्हीं फील्ड में नहीं बल्कि और भी कई सारे फील्ड में लोगों को अलग अलग समस्याओं से लड़ना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर गांव में एक ही चीज का दिक्कत है, और वो है गांव में लोगों की मेंटेलिटी और उनकी माइंडसेट को लेकर। अगर आप गांव के सोसाइटी से कुछ अलग हटकर करोगे तो दुनिया तो क्या, आपके माता पिता भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आप कुछ अलग करने की तैयारी में रहेंगे। जैसे अगर आपका दिलचस्पी क्रिकेट में है या कोई स्पोर्ट्स में है और आप वही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई क्रिएटर बनना चाहता है और वो उसी के लिए मेहनत कर रहा है और उसी में वो अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, तब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो सोसाइटी के हिसाब से आपको ये सब ना करने दे। इसका ये भी कारण हो सकता है कि या तो वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, या उन्हें लगता है कि मेरा बेटा या बेटी एक गलत दिशा में भटक गए हैं। उन्हें लगता है कि ये फालतू की जगह अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि गांव में लोगों का माइंडसेट ये होता है कि बेटा पढ़े लिखे और एक अच्छा सा कोई जॉब करे और बाकी के लोगों से आराम से काम करे और अपना जीवन यापन करे। गांव में आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो ज्यादातर चांसेस है कि आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा, या नहीं तो आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे उस बिजनेस से। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि गांव में बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। आप देखोगे जहाँ चौक चौराहे है वहाँ भी बिजनेस दुकान सक्सेस होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकरी ही पसंद करता है, और वो भी ज्यादातर सरकारी नौकरी। आज नौकरी के लिए इतनी भरमार है जिसकी कोई हद नहीं है। आज अगर 1000 या 10,000 सीटों पर वैकेंसी निकलती है तो उस पर लाखों की संख्या में आवेदन जाती है, लेकिन क्या वो लाखों आदमी इस 1000 सीट पर काम कर पाते हैं? नहीं।
इस 1000 सीट के लिए मात्र 1000 लोगों के छोड़कर बाकी के लोग या तो कहीं और वैकेंसी का इंतजार करेंगे और इसके लिए वो सालों साल तैयारी में लगे रहेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप तैयारियां ना करो और नौकरी भी ना करो, नौकरी करना बुरी बात नहीं है। अगर आपका चॉइस वही है और आप अपनी सफलता नौकरी पाकर ही आपकी संतुष्टि है तो ठीक है, तैयारियां कीजिए और एग्जाम दीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए और आगे की प्रक्रिया के अनुसार नौकरी लीजिए। लेकिन आप अपने पेरेंट्स या सोसाइटी के दबाव में आकर ये सब करते हैं और आपका मन इससे कुछ अलग लेवल पर काम करने का है और जिस वजह से ना तो आप इसमें अपना बेस्ट दे पा रहे हैं और ना ही अपने इंटरेस्ट के कामों में अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, तब आप एक तरह के सोसाइटी के प्रेशर से या अपने पेरेंट्स के प्रेशर से एक बहुत बड़ा ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये सब गांव के जॉब माइंडसेट लोगों के कारण होता है। अगर आपका मन डॉक्टर बनना है और इसके लिए जो सेक्रीफाइस देने होंगे उसके लिए आप तैयार है, खर्चे के लिए आपका पेरेंट्स तैयार है और आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो आप जरूर बनिए, इसकी आवश्यकता अपने देश में है। लेकिन अगर आपका मन और आपकी आत्मा इसके लिए आपको हायर नहीं कर रही है तो फालतू में पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद ना करें। आपका जो इंटरेस्ट है उस पर खूब लगन से काम कीजिए। आज कितने लोगों का पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था लेकिन अपने हौसलों के दम पर बाहर निकला और मेहनत की यात्रा ने उन्हें सफलता की मंजिल तक पहुंचाया है। आज भारतीय जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उसमें से लगभग लोग मिडिल क्लास घर से आते हैं। आपने MS धोनी की लाइफ स्टोरी के बारे में सुने होंगे, विराट कोहली के लाइफ स्टोरी के बारे में सुने होंगे। विराट कोहली के भी लाइफ में एक टाइम ऐसा फेस आया जब उनके पापा का डेथ बॉडी उनके घर पे पड़ा हुआ था और वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। उस दिन उन्होंने जो परफॉर्म दिखाया वो उनकी पूरी लाइफ की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। उस दिन अगर विराट कोहली गाँव की कल्चर और रीति रिवाजों को देखते तो शायद विराट कोहली आज किंग नहीं बन पाते, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था और जिस वजह से विराट कोहली मैच नहीं खेलते तो शायद दिक्कत वाली बात थी। और फिर क्या, विराट कोहली मैच खेल के वापस आए और सारा रीति रिवाज पूरा किए। स्पोर्ट में क्रिकेट को छोड़कर और भी कई सारे अलग अलग फैशन में प्लेयर्स हैं, शीतल देवी, नवदीप सिंह और भी कई सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत के दम पर आज इतने आगे आए हैं। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक गरीब मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे और वो आज के टाइम में लाइफ में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाता है। इन सभी में से लगभग लोगों को फैमिली के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। एक एक उदाहरण दे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वैसे आज के इंटरनेट की दुनिया में आपके अंदर अगर स्किल्स है तो आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं। आज कई सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करा के कमाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई सारे फील्ड ऐसे हैं जिस फील्ड में गांव में रह के ग्रो कर पाना काफी मुश्किल है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या सच में आपको लगता है कि गांव एक तरह का ट्रैप है? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और वीडियो में कोई भूल हुआ होगा तो माफी चाहूंगा। अगला वीडियो इससे भी इंटरेस्टेड आने वाला है तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।